पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में लग गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए, तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गई। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी ओंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए और खुश होकर वापस लौटे। शास्त्र कहते हैं कि पितृ अत्यंत दयालु और कृपालु होते हैं। वह अपने पुत्र पौत्रों से पिंडदान व तर्पण की आकांक्षा भी इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें मन भरकर आशीर्वाद दे सके। श्राद्ध तर्पण से पितरों की संतुष्टि होती है, उन्हें तृप्ति मिलती है। पितृगण प्रसन्न होकर संतान सुख, धन धान्य, विद्या, राज सुख, यश कीर्ति, पुष्टि, शक्ति, स्वर्ग व मोक्ष प्रदान करते हैं। लेकिन वे इतने नाजुक होते हैं कि छोटी सी गलती भी उन्हें आहत कर देती है। वे अपनी अपेक्षा से रूठ जाते हैं। अगर वे देखते हैं कि उनके वंशज सामाजिक बुराई में लगे हैं, बैर, क्रोध, नशा या अपशब्द से वे कुपित हो जाते हैं और श्राप दे कर जाते हैं। अतः ध्यान रखें,
कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके पितृ दुखी हों और बुरे मन से वापस लौटे। पूर्णिमा श्राद्ध में गाय के दूध में पकाए गए चावल में शक्कर, इलायची, केसर व शहद मिलाकर खीर बनाएं और गाय के गोबर के कंडे को जलाकर पुण्य प्रज्वलित करें। प्रज्वलित कंडे को किसी बर्तन में रखकर दक्षिण मुखी होकर खीर से 3 बार आहुति दें। सर्वप्रथम गाय, काले कुत्ते व कोए हेतु ग्रास अलग से निकालकर उन्हें खिलाएं। इनको ग्रास डालते हुए याद रखें कि आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो। साथ ही जनेऊ सव्य बाईं तरफ यानी दाहिने कंधे से लेकर बाईं कंधे तक होना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस पश्चात ब्राह्मणों को यथा योग्य दक्षिणा भी अवश्य ही दें।